Hi guys, this is Shomajit Bonik. स्ट्रेस, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, पहले मिनट के लिए हर एक चीज हटा देता हूँ। वेलकम टू माय चैनल बायोमेड किट विद बोनिक, जहां पर हम डिस्कस कर चुके थे 8 वीक्स में कैसे हम जीरो से हीरो बने। मतलब 8 वीक्स के अंदर ही अंदर अगर आप जीरो लेवल में लाइक करते हो तो कैसे वो और अगर आप आकाश और एलन कोई भी कोचिंग सेंटर में कोई भी इंस्टीट्यूट में 200 और 250 मार्क्स स्कोर कर रहे हो बायोलॉजी में, तो कैसे वो स्ट्रक्चराइज प्लान से 350 में गेन कर सके। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पे जाओ, लिंक दिया हुआ है, वीडियो देख लो। आई थिंक दैट वीडियो विल हेल्प यू ए लॉट। एंड ऑब्वियसली इसके बाद वाला जो 2 वीडियोस आएंगे वो रहेगा एक 50 डेज फिजिक्स प्लान, 50 डेज केमिस्ट्री प्लान, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो गाइस, if you are new in my channel, then don't forget to subscribe my channel and obviously don't forget to hit the bell icon to get latest notifications. Okay guys, तो thumbnail देखकर आप लोगों ने समझ ही चुके होंगे आज हम किस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। The most search, the most important topic, especially in this lockdown season, that is how to deal with depression or how to deal with negativity. Okay guys? और एक बात, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब कोई भी नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एनीथिंग, यू कैन ओपनली एंड फ्रीली कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, और आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, क्योंकि उस वाले टॉपिक को लेकर मैं ऑब्वियसली वीडियो बनाऊंगा। ओके गाइस, ये जो भाई मुझे कहा था इसके ऊपर आज वीडियो आ रहा है, दूसरा दिन और एक टॉपिक के ऊपर वीडियो आएगा। ओके गाइस, तो विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो भाई ने मुझसे कहा था वो मैं तो एक ड्रॉपर हूँ भैया, तो ऑब्वियसली मेरा नेगेटिविटी लेवल दूसरे लोग से ज्यादा है। मैं क्या करूँ, अब मुझे पढ़ने का कोई मूड नहीं होता, लॉकडाउन में तो एकदम ब्रेन का कोई फंक्शन ही नहीं कर रहा है ठीक से, सोता हूँ तो सोता ही रहता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके गाइस, तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज डिप्रेशन, डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन। तो ये देखो गूगल बाबा जी का डेफिनेशन, तो ये तो हो गया इंग्लिश एक डेफिनेशन, देख लिया आपने। तो अब मैं बता रहा हूँ डिप्रेशन का जो मेन ओरिजिन और मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, नेगेटिविटी। इससे पहले आपको जानना पड़ेगा लॉज ऑफ अट्रैक्शन का एक छोटा सा थ्योरी। उसमें कहता है नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। मतलब कि ये कोई इलेक्ट्रोस्टैट का कोई कूलॉम्स लॉ नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या है, अगर तुम हर एक दिन उठकर ये सोचो मैं नीट लगा सकूंगा, मैं नीट क्रैक करूंगा विद 560 प्लस और मैं एमबीबीएस परस्यू करूंगा ही करूंगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, तो आपको वो पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर। मतलब आप और भी प्रॉस्पर कर सकोगे खुद का थिंकिंग लेवल को। ओके, और अगर आपने ये सोचा सुबह उठकर मैं कर नहीं सकता, ड्रॉप दूंगा, 550 डेज आर हियर इन माय हैंड, आई कांट डू एनीथिंग, तो वो जो नेगेटिव थॉट्स आपने बना लिए वो कोई भी नहीं हटा सकता। वो नेगेटिव थॉट्स और भी नेगेटिव थॉट्स को लाएगा। समझ रहे हो ना मेरे बात को? तो एक चीज और एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, 50 डेज आर नॉट लिटिल। 50 डेज में अगर आप 12 घंटे करके पढ़ो तो 600 आवर्स आर देयर टू एनरिच योरसेल्फ विद योर नॉलेज। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा नेगेटिविटी। नेगेटिविटी होता है डिप्रेशन का मेन सोर्स। तो जो ड्रॉपर्स लोग होते हैं और जो नीट इस टाइम दे रहे हैं उनमें डिप्रेशन ज्यादा लेवल पर होगा। क्यों? मई में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का नीट का प्रिपरेशन खत्म हो गया था, और ऑब्वियसली मई के बाद आया जून जुलाई, ठीक है। तो जून जुलाई ये जो 3 महीने गैप मिला, तो तुम्हें क्या लग रहा है सब स्टूडेंट्स एकदम से पढ़ रहे हैं? अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता मैं भी नहीं पढ़ता, मैं भी टाइम वेस्ट करता, ठीक है। तो ये जो टाइम वेस्ट होता है ना, इससे आता है डिप्रेशन, डोपामिन लेवल घट जाता है। और ये डिप्रेशन में ये दावा से कह सकते हो तुम्हारे 60 to 70% स्टूडेंट्स ऑलरेडी आर इन डिप्रेशन, और ये डिप्रेशन ही तुम्हारे अंदर का जो एक्टिविटी है उसका एफिशिएंसी घटाएगा, और वो ही तुम्हें नीट क्रैक करने से रोकेगा। तो ड्रॉपर्स लोगों का डिप्रेशन क्यों होता है? तो ड्रॉपर्स लोग आप लोग जानते हो, मैं भी फील किया था, बहुत सारे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स क्या कहेंगे ये सोचना, क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स आपको कॉल करेंगे, बताएंगे बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है ना,
अच्छे से पढ़ा है तो मेडिकल लगा पाएगा, तो 2 साल से तो प्रैक्टिस ही करा जा रहा है, मेडिकल तो नहीं लगा पा रहा है। अगर ना लगे तो क्या होगा, ये पहला चीज जो आपको फेस करना होगा। सेकेंड चीज आपको फेस करना होगा, आपको मम्मी पापा को कोई भी रिलेटिव अगर पूछे बच्चा क्या कर रहा है, तो मम्मी पापा ऑब्वियसली ड्रॉप दे रहा है, तब वो एक नेगेटिविटी सेंटेंस मुंह से निकाल देंगे, मेडिकल में जाना तो बहुत ही टफ चीज है, कैसे कर पाएगा। तो ये चीज जो जिससे मम्मी पापा डिस्टर्ब होंगे, और मम्मी पापा अगर डिस्टर्ब हो जाए तो तुम्हारे ऊपर कुछ तो निकालेंगे, कुछ तो बताएंगे जो तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हुआ मेन थिंग। लेकिन एक चीज में मुझे तुमको बताना है, एक चीज बताना है कि तुम खुद के मम्मी पापा को भी तो देखो। हर एक लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो समझते हो। मम्मी पापा को भी तो देखो, तुम अकेले नहीं ड्रॉप दे रहे हो, वो भी तुम्हारे साथ ड्रॉप दे रहे हैं। अगर तुम 1 साल ड्रॉप आउट हो, 2 साल और 3 साल, एनीथिंग व्हाटएवर, ओके, तो यू हैव टू क्रैक नीट फॉर देम। एंड ऑब्वियसली जब तुम सुबह नींद से उठोगे तो तुम्हारा मोटिवेशन क्या होगा? मोटिवेशन होगा तुम व्हाइट एप्रॉन पहन के हॉस्पिटल पे घूम रहे हो, ये होगा तुम्हारा मोटिवेशन। तुम्हारा मोटिवेशन होगा तुम व्हाइट कोट पहन के व्हाइट कोट सेरेमनी अटेंड कर रहे हो। तुम सोचो ना एक बार, तुम्हारे गला में होगा स्टेथोस्कोप और तुम व्हाइट एप्रॉन पहन के हॉस्पिटल में जा रहे हो, पेशेंट लोग तुम्हें एकदम साइड दे रहे हैं, डॉक्टर सब जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये सोचो, अंदर से एक फील आएगा, तभी तुम उसको मोटिवेशन में लगा पाओगे। ये मोटिवेट करता रहेगा तुम्हें हर एक पल। तुम अगर डॉक्टर बन जाओ तो रेस्पेक्ट ही रेस्पेक्ट मिलेगा। अगर तुम डॉक्टर बन जाओ तो तुम्हें इतना रिस्पेक्ट मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्यों? मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं जब हॉस्पिटल में जाता हूँ, मेरे मेडिकल कॉलेज में, तब पेशेंट्स लोग मुझे साइड दे देते हैं, कोई भी मेरा दोस्त को साइड दे देते हैं व्हाइट एप्रॉन देख के। ओके गाइस, तो ये तुमको समझना होगा, ये होगा तुम्हारा मोटिवेशन, मॉर्निंग डोज ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो इसके बाद मैं 2 इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एक है दंडपानी, जो 2 दिन पहले मैंने उनका एक लेक्चर देख रहा था। उन्होंने कहा था एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है? तुम सोचो तुम्हारे पास 100% एनर्जी एफिशिएंसी है, ठीक है। तुम जब पढ़ने जा रहे हो तो क्या होता है, मोबाइल में एक ट्रिंग ट्रिंग आता है, मैसेज हो या कोई भी नोटिफिकेशन, यूट्यूब नोटिफिकेशन खोलते हो, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, एनी फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप, देखते 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 तुम्हारा 30 मिनट्स चला जाता है। और दंडपानी के हिसाब से वो ही तुम्हारा मेन टर्निंग पॉइंट होता है। क्यों? वहां पर तुम खुद का 50% एनर्जी लूज कर दे रहे हो, एफिशिएंसी 50% लॉस्ट। जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो, तुम जानते हो ना, एनी एंजाइमेटिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी में बहुत एनर्जी रखता है, तो इनिशिएशन, जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो, वो ही होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में 50% का भी 50% घट जाएगा। तो समझो 25% और भी लूज हो गया, तो तुम्हारे पास हुआ अब 25% एनर्जी। और ये जो 25% एनर्जी तुम्हारे पास है, तुम बुक को खोल रहे हो, नोट लिख रहे हो, और कोई भी नोट लिखने के बाद तुम रीडिंग पढ़ रहे हो, तो पढ़ने में, देखने में भी तो एनर्जी लगेगा। 10 to 15% एनर्जी लॉस। तो जब तुम पढ़ रहे हो, दिमाग जो लगा रहे हो एनी रीडिंग में, तो दिमाग कितना लगा तुम्हारे? 10%। समझ रहे हो ना मेरे बात? तो ये 10% तुम दिमाग लगा के क्या पढ़ोगे उस टाइम पे, तुम्हारा तो मैक्सिमम एनर्जी लूज हो गया। ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ओके गाइस। और इसके बाद और एक चीज तुम्हें बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, नींद आ रहा है, होता है डिप्रेशन में नींद ऑब्वियसली आता है, डिप्रेस्ड पीपल्स ऑलवेज स्लीप्स, ओके। तो डिप्रेशन में जब तुम सोने जा रहे हो, सोने में ही अगर तुम 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा बिता दो, तो तुम्हारे पास कितना घंटा बचा पढ़ने को? मैंने कहा था 12 to 14 आवर्स यू हैव टू रीड, लेकिन तुम्हारे पास है 8 आवर्स, तुम्हारे पास है 9 आवर्स। ये दिस टाइम इज नॉट इनफ, 8 और 9 आवर्स इज नॉट इनफ फॉर योर लास्ट दिस डेज प्रिपरेशन, ओके गाइस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक कोटेशन कहा था, जो है, सपने वो नहीं होते जो सोकर देखते हैं हम लोग, सपने वो ही होते हैं जो हमें रात भर जगाए रखते हैं। तो तुम्हें सोना नहीं होगा, तुम ड्रीम जो देखोगे उनको ट्रू करने के लिए तुम्हें जागना होगा, तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें काम करना होगा, ओके गाइस। आई थिंक दिस वीडियो may motivate you a lot. आई थिंक दिस वीडियो helped you a lot. मैं नहीं जानता कितना स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं ये चीज कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ लोग को भी ये फायदा हुआ ये वीडियो देख के, तो ऑब्वियसली आई विल बी ग्रेटफुल। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे वीडियो, इस तरह के वीडियो आते रहेंगे।
So don't lose your motivation and don't lose your hope, and just subscribe the channel. And you can also follow me in my Facebook page, link in the description box. And obviously don't forget to join my WhatsApp and Telegram group. That link is obviously in the description box. Okay guys, तो वहां पर ज्वाइन करो, क्योंकि आज रात को ही मैं फिजियोलॉजी का बहुत सारे MCQs, मिनिमम 50 MCQs आपको दे दूंगा वहां पर, ठीक है। 5 चैप्टर्स का, हर एक चैप्टर का 15 MCQs, ओके। तो गाइस, स्टे ट्यून्ड, stay home, stay safe and stay motivated.